शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के महान अनुग्रह से मैं आपके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन को लेकर आपके बीच में आई हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बीते वर्ष में अद्भुत तरीके से मुझे, मेरे परिवार को संभाला और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बीते हुए साल में संभाला। और हम विश्वास करते हैं कि इस वर्ष में भी परमेश्वर ना ही केवल अद्भुत रीति से हमें संभालेगा बल्कि अपनी महिमा के लिए हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के जिंदा कलाम को लेकर आई हूँ और आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरी उस बहन से जो अपने जीवन के अंदर परेशानी और कष्ट और दुख के अंदर विचलित है और परेशान है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और तुम मुझ पर भी विश्वास करो। और आज मैं आपके बीच में बाइबल के अंदर एक जो कहानी है उसको आपके मध्य में लेकर आई हूँ। और ये कहानी जो है ये मात्र एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है, परमेश्वर के कलाम की सच्चाई है जो मैं आपके बीच में इस समय बांटने जा रही हूँ। आइए आज की वचन को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपके अनुग्रह से हमें मिला। प्रभु, इस समय हम आपके कलाम से जो भी सीखते हैं मेरे परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए हो मेरे प्रभु। और ये वचन मेरे प्रभु जी एक मेरे पिता उपजाऊ भूमि पर गिरे मेरे परमेश्वर, ताकि ये 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमको अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर, हमको गाइड करे मेरे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर आपकी बातों से मेरे पिता अपने लोगों के जीवन में मेरे परमेश्वर अंधकार को हटा के आप अपनी उस तेजों में प्रकाश को भर दे मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता और ये प्रार्थना को मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के महान नाम में मांगती, आमीन। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब और उसका 16 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बहुत आयत से करूंगा। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये महान वादा किया। लेकिन जब उसकी पत्नी देखती है कि मेरे को कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो उनके पास एक हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उसका 16 में, तो हमें दिखता है कि तब फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधी और ऊंट मिले। तो फिरौन ने जो है जब अब्राहम को जब वो ब्लेस कर रहा था तो उसने बहुत से गधे गधियां और बहुत सा सामान उसको दिया और उसके साथ साथ दास और कई दासियां भी थी और उनमें से एक जो दासी थी वो हाजिरा थी। और जब हम इस चीज को देखते हैं कि अब्राहम की जो पत्नी सारा है वो अब्राहम से कहती है कि तू मेरे लिए दासी के साथ में एक बच्चा उत्पन्न कर। तो ये पिछले समय में भी, जैसे आज के समय में इसको सरोगेसी कहा जाता है, तो ये पहले से चला आ रहा है। अगर कोई औरत अपने पति को संतान नहीं दे पा रही है तो वो दासी के द्वारा क्या करती थी, उसके साथ में एक संतान उत्पन्न की जाती थी। और जब हम देखते हैं तो प्राचीन काल का जो ईस्टर्न कल्चर था वहां पर इस प्रकार से ये किया जाता था। और जब हम ये शब्द देखते हैं हाजिरा, हिंदी में इसको हाजिरा बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको हगार कहा जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है वो जो भाग जाए, उसके नाम में ही भाग जाना है, उसके नाम का अर्थ ही ये है कि वो जो भाग जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हाजिरा है, जैसा सारा उससे बोलती है, जो उसकी स्वामिनी है, सारा हाजिरा की स्वामिनी थी, जैसा उसने बोला वैसा उसने उसकी बातों को माना। अब अगर हम बात करते हैं यहूदियों की, तो यहूदी लोग
हाजिरा को एक भविष्यवक्तिनी के रूप में देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, उसको परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दूतों ने उसको दर्शन दिया था। आगे जब हम उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका 7 से लेकर 3 पद तक, तब हमको पता चलता है कि परमेश्वर उसको किस प्रकार से दर्शन देता है और परमेश्वर उसको वापस चले जाने के लिए उसको कहता है। हम देखते हैं कि हाजिरा को परमेश्वर ने उसके अकेलेपन के अंदर नहीं छोड़ा। जब हम उत्पत्ति 16 अध्याय में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इसीलिए अब जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए और उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। और तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ में तू कर। और तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जंगल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के पास से हाजिरा भाग जाती है क्योंकि सारा उसको अब परेशान करने लगी थी। क्योंकि हाजिरा जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, वो जो सारे है उसको वो तुच्छ दृष्टि से देखने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मेरी स्वामिनी तो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, वो गर्भवती नहीं हुई है। और यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं कि जब वो दुख में है, वो संकट में है, उसको पता नहीं कि वो कहाँ जाए। अब वो किसी की दासी है और उसको पता नहीं है, वो भाग गई है उस स्थान से कि वो कहाँ जाए, अकेलेपन में, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, वो गर्भवती भी है। ऐसे क्षण में परमेश्वर उसको दर्शन देता है। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने अकेलेपन में आ जाते हैं, जब हमको लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं है, जब हमको दिखता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं दे रहा है, ये क्षण होता है कि हम परमेश्वर को पुकारें। मिस्री हाजिरा जो है वो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे कैसे दर्शन दिया? क्योंकि उसका जो स्वामी था, जो अब्राहम था, वो विश्वासी था, वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। और जाहिर है कि उसने परमेश्वर के विषय का ज्ञान हाजिरा को जरूर दिया होगा। और यही वजह है कि परमेश्वर ने हाजिरा को ऐसे कठिन समय के अंदर नहीं छोड़ा। कई बार हम जब अपने कठिन परिस्थिति के अंदर होते हैं, जब कोई हमारा साथ नहीं देता, हम विचलित होते हैं, हम परिस्थितियों के अंदर फंस जाते हैं, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। खास तौर से मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि जिस परमेश्वर ने हाजिरा को, जो कि उस अच्छी तरीके से जानती भी नहीं थी, उसको नहीं छोड़ा, तो आपको और मुझको क्यों वो छोड़ेगा? हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखें और परमेश्वर की वचनों के अंदर हम, परमेश्वर के वचनों में हम बने रहें। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसको अलौकिक रूप में परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसी उत्पत्ति के 16वें अध्याय में हम देखते हैं 10वें पद में, और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना नहीं हो सकेगी। यहाँ परमेश्वर उसको एक महान वादा दे रहा है। और हर एक स्त्री जो इस समय मुझे YouTube के माध्यम से देख रही है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हाजिरा को नहीं छोड़ा, उसके अकेलेपन में उसे अलौकिक रूप में उसे संभाला और उसको एक वादा दिया, उसको एक वचन दिया, उसी प्रकार से आज का ये वचन आपके लिए है। और परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। आप अपने परिस्थिति के अंदर फंस चुके हैं, आपको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं, सबने छोड़ दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पति है उसके ऊपर हम कितना भरोसा करते हैं, लेकिन पति ने भी
आपका साथ छोड़ दिया है। लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है और परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं 11वें पद में कि यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वादा दिया और परमेश्वर ने उसको बताया भी कि तू उस बेटे का नाम इश्माएल रखना, और वो मनुष्य वनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। और हम जानते हैं आने वाले समय में मैं जरूर से इस बात का खुलासा आपके ऊपर करूंगी कि इश्माएल के द्वारा कौन सी जाति परमेश्वर ने बनाई। और तब उसने यहोवा का जिसने उससे बातें की अत्ता एलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी जाते हुए उसको देखने पाई, और देखने के बाद भी जीवित रही। हालेलुया। यहाँ पे एल रोही परमेश्वर जो सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जिसकी नजर अपने लोगों के ऊपर है, आज वही एल रोही आपसे ये कहना चाहता है कि मेरी नजर तुझ पर है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे नहीं त्यागा मेरी बेटी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हाजिरा से अब्राहम की जब संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम उसने इश्माएल रखा, उस समय अब्राहम की जो उम्र थी वो 86 वर्ष की थी। देखिए, हमें परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर भरोसा रखना सीखना होगा। हाजिरा ने ना ही केवल वापस गई वो अपने जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, ना ही वो केवल वापस गई अपने स्वामी और स्वामिनी के पास, बल्कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया कि परमेश्वर जो कुछ मुझे कह रहा है, यानी मेरे स्वामी का परमेश्वर जो मुझे कह रहा है वो सच्चा है और उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। जब हम ऐसे लोगों के मध्य में रहते हैं या ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति होती है जो ना ही केवल परमेश्वर के नजदीक हैं बल्कि खुदावन के साथ साथ चलते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पे होने लगता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा ही असर हाजिरा के जीवन में हुआ, क्योंकि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जो परमेश्वर की बातों को मानता था, जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करता था। और ऐसा ही व्यवहार परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। और वही व्यवहार हाजिरा ने जब उसके जीवन के अंदर देखा, जो अब्राहम था, जो उसका स्वामी था, वो व्यवहार उसने अपने जीवन के अंदर अपनाया। और यही कारण है कि वो अलौकिक परमेश्वर जिसने अब्राहम को अलौकिक रूप में ब्लेस किया, उसको दर्शन दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हाजिरा को ब्लेस किया और हाजिरा को अलौकिक रूप में उसको दर्शन दिया। हाजिरा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और वही किया जैसा परमेश्वर ने चाहा, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा। कई बार हमको लगता है कि मेरे संकट में परमेश्वर मुझे छोड़ देता है, मेरे परेशानी में, मेरे परीक्षा के समय में परमेश्वर मुझे छोड़ देता है। परमेश्वर तू कहाँ है? अगर मैं विश्वासी हूँ तो फिर मेरे जीवन के अंदर परीक्षाएं क्यों हैं? मेरे जीवन के अंदर परेशानी क्यों है? आजकल कई बार हम सुनते हैं कि कई जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप आशीषित हो, जब आप प्रभु में आ जाओगे आपके ऊपर कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जब आप यीशु मसीह में विश्वास कर लोगे, जब आप प्रभु यीशु के पीछे चलोगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी। जो कोई आपसे ऐसे आपको इस प्रकार से शिक्षा देता है, कृपया करके ऐसी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास ना करें, बल्कि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और उसके 18वें पद में इस प्रकार से हमको कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जिसकी परीक्षा हुई, जब उसने अपनी परीक्षा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है, यानी कि जिनकी परीक्षा होती है जो विश्वासी हैं, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब परीक्षाएं आएंगी, परिस्थिति उलट पलट होगी, लेकिन जिसका घर यीशु मसीह नामक चट्टान के ऊपर बना होगा वो कभी भी
डिग नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, आप परमेश्वर में बलवंत हो जाएं। मेरे प्रिय भाई, आप परमेश्वर में बलवंत हो जाएं और आप परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में अनुभव करने पाएंगे। हाजिरा की जो कहानी है वो हमको जो है वो रिमाइंड कराती है कि हमारा जो रिलेशनशिप, जो यीशु के साथ हमारा जो संबंध है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और हाजिरा जो कि जिसका अर्थ है जो भाग जाए, वो जब परमेश्वर के निकट आती है, जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, तो वो उस भय से आशा की ओर आती है। वो अलौकिक दर्शन उसको भय से मुक्त करता है और उसको एक आशा की ओर लेकर जाता है। उसी प्रकार से आज का ये वचन मैं विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी मेरी बहन इस समय YouTube के माध्यम से मुझे देख रही है, परमेश्वर आपको आज भय से आशा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब ऐसा समय आता है जब हमको महसूस होता है कि मैं किसी भी बात के योग्य नहीं हूँ, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई सहारा नहीं है, उस समय में परमेश्वर का वचन हमको ढांढस देता है। परमेश्वर का वचन हमको हियाव देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमको संभालता है। तो मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। मैं अपने जीवन की, मेरे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं और मैंने अपने जीवन के अंदर एक चीज सीखी है कि जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके वचन में जो लिखा है उस पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने अलौकिक रूप से मेरी परिस्थितियों को बदल कर रख दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हाजिरा के जीवन में काम किया, मेरे जीवन में काम किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के उस निचले स्तर से भी, उस गुप्त स्तर से भी जो कोई नहीं जानता, उस गुप्त दर्द से भी जो कोई नहीं पहचानता, वाकिफ है। He knows what is in your heart. हालेलुया। वो जानता है कि आपके हृदय की गहराई के अंदर क्या है, कितना दर्द छिपा हुआ है, कितनी तकलीफ छुपी हुई है, कितना दुख छुपा हुआ है। परमेश्वर आपके दुख से वाकिफ है और वो जानता है। परमेश्वर ने जब हाजिरा अपने स्थान से भाग गई थी, परमेश्वर ने उसे ढूंढ लिया, परमेश्वर ने उसे ढूंढ लिया। और उसी प्रकार से जब अगर आप भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर से भाग रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से भाग रहे हैं, परमेश्वर आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है मेरी प्यारी बहन, और परमेश्वर आपको फिर से ले जाकर पुनः स्थापित करेगा। Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ, restore everything, restore every pain in the name of Jesus Christ. Lord, remove all pain of past, remove all pain, Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में Lord, I speak your peace. प्रभु, मैं आपकी शांति को इस बहन पर मांगती हूँ। I speak your peace over this sister in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I speak your peace, Lord. Hallelujah. प्रभु, आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, मेरी बहन के हृदय में राज्य करे। आपका हृदय व्याकुल ना हो। My sister, do not be afraid. Lord Jesus is with you. उसने कहा कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। उसका हाथ आपके साथ है, आप चिंता ना करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने हाजिरा को ढूंढ लिया और उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी दुहाई को सुना, उसके दर्द को दूर किया, उसको उस दुख से, उसको उस भय से मुक्त किया और उसको आशा की ओर लेकर आया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके दुख को दूर करके आपको आशा की ओर लेकर जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत आयत से आशीष में रहा है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों के साथ इस वचन को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, बांटें। सबको जय मसीह।